आप सभी को जय मसीह की। आज का उत्पत्ति का अध्याय है 25। आइए हम पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है अब्राहम के अन्य वंशज। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली, जिसका नाम कतूरा था। उससे चिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, यशबाक और सूह उत्पन्न हुए। योक्षान से सबा और ददान उत्पन्न हुए, और ददान के वंश में अशूरी, लतूसी और लुम्मी लोग हुए। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा के संतान हुए। इशाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इशाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घ आयु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इशाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की मम्रे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकेपेला की गुफा थी, उसको मिट्टी दी। अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी, उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इशाक को, जो लहेरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। अब्राहम के पुत्र इस्माइल, जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिब्जाम, मिस्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तैमा, यतुर, नापीस और गैदमा। इस्माइल के पुत्र ये ही हुए। इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांव और छावनियों के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए, और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला के सूर तक, जो मिस्र के सम्मुख असुर के मार्ग में है, बस गए, और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। अब्राहम के पुत्र इशाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इशाक उत्पन्न हुआ, और इशाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम की वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इशाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया, तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया, तब इशाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था, और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार
आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले। आमीन।